प्रभु की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष करे। 2021 के लिए जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, मैं आज वो वचन आपके साथ शेयर करूंगा। हालेलुया। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि सचमुच आज आप परमेश्वर के वचन से आशीष पाने जा रहे हो। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ। जब हम पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 11 वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यदि कोई बोलता है तो ऐसा बोले कि मानो वो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हालेलुया। ये 2021 के लिए प्रभु ने ये वचन हमें क्यों दिया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2021 के लिए ये वचन 2021 के लिए ही ये वचन नहीं है, बल्कि ये हर एक उस समय के लिए जो हम इस धरती पर व्यतीत करते हैं। ये 2022 के लिए भी है, 2023 के लिए भी है, ये हर समय के लिए। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा कि हमने इस वचन को हमने आज मानना है, कल नहीं मानना, या कल मानना है, परसों नहीं मानना। नहीं, ये वचन को हर समय हमने याद रखना है और हर समय इस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। लेकिन 2021 में और 2021 के लिए ही ये वचन परमेश्वर ने हमें क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा 2021 में बोलें, 2022 में बोलें, आगे जितने भी साल आएंगे कुछ ऐसा बोलें कि परमेश्वर उससे खुश हो। ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ सोचें, ऐसा कुछ अपने मुंह से बोलें कि परमेश्वर 2021 में हमारे जीवन से खुश हो जाएं, हमारे जीवन से आनंदित हो जाएं। क्योंकि हम वो बोलना चाहेंगे, हम वो बोलना शुरू करेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, तो परमेश्वर खुश होंगे और परमेश्वर हमें आशीष करेंगे, परमेश्वर हमें बरकत देंगे, परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ होंगे, परमेश्वर हर समय हमें संभालेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु बोल रहे हैं कि जो कुछ भी बोलो ऐसा बोलो कि मानो तुम परमेश्वर का वचन बोल रहे हो। हालेलुया। कुछ लोग चर्च में जाकर ऐसा अपना जीवन रखते हैं, ऐसा अपना समर्पण दिखाते हैं कि ऐसे लगेगा कि इसके जैसा कोई धर्मी नहीं है, और चर्च से बाहर जब घर में चले गए तो उनका जीवन देखो ऐसा हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि वो प्रभु को जानते तक नहीं है। यहाँ पर कोई समय नहीं लिखा कि हमने ये समय परमेश्वर का वचन बोलना है और दूसरे समय परमेश्वर का वचन नहीं बोलना। यहाँ पर लिखा है जो कुछ भी तुम बोलते हो ऐसा लगना चाहिए कि तुम परमेश्वर का वचन बोल रहे हो। यीशु ने कहा, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी होना चाहिए। तुम मेरे जैसी चाल चलो, क्योंकि मैं मन का दीन हूं। हमारा स्वभाव, हमारा जीवन ऐसा दीनता में होना चाहिए, हमारा स्वभाव ऐसा नम्र होना चाहिए जैसा यीशु का था। हालेलुया। हर समय ऐसा लगना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हैं। चाहे हम कोई भी शब्द बोलें, कैसा भी शब्द बोलें, किसको भी बोलें, चाहे हम अब अपने परिवार को बोलें, चाहे परिवार से बाहर बोलें, ऐसा लगना चाहिए कि हम परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। 2021 में परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन से बोलें। जिस समय में हम बैठे हैं, जिस समय में हम चल रहे हैं, ये ऐसा समय है कि उन वचनों को अपने मुंह से बोलना है। इस समय जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम इस समय परमेश्वर के ऐसे वचनों को अपने मुंह से बोलें। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो वचन जिस समय पर जरूरत है
अगर वो वचन उस समय पर बोला जाए तो वो असर करता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हमने एक वचन को छोड़ देना है और एक वचन को हमने पकड़े रखना है। सभी वचन हमारे जीवन में होने चाहिए, लेकिन जिस समय पर जिस वचन की जरूरत है अगर हम वो करते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होंगे। हालेलुया। हर एक वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। लेकिन 2021 के लिए परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हम क्या बोलें। हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 15 अध्याय, जब हम उसमें पढ़ते हैं तो उसमें एक घटना हमें दिखाई देती है। बाइबल में लिखा है शमूएल परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन। परमेश्वर ने उनसे बात किया। परमेश्वर ने कहा शमूएल से कि शमूएल तू शाऊल को बोल कि अमालेकियों के बीच में जाए, अपने लोगों को लेकर जाए, अपनी सेना को लेकर जाए और जो कुछ उन लोगों का है वो सब कुछ खत्म कर दें। सब कुछ, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब कुछ खत्म कर दें। उनका डंगरों से लेकर सब कुछ, जो कुछ भी सोना चांदी सब कुछ उनका खत्म कर दे, नाश कर दे। तो बाइबल में लिखा है शमूएल ने परमेश्वर से सुना और शाऊल को बोला। शाऊल ने कहा हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा और मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। बाइबल में लिखा है शाऊल अमालेकियों के बीच में जाता है और उनको खत्म करना शुरू करता है, उनको नाश करना शुरू करता है। तो कुछ भेड़, कुछ बकरियां, कुछ ऐसे जानवर वो अपने साथ लेकर आता है वापस। तो जब वापस आता है तो एक वहां पर एक जगह उनको रखता है, बांध देता है। तो जब शमूएल उसके पास आता है तो शमूएल बोलता है कि शाऊल, जो परमेश्वर का वचन मैंने तुझे दिया था क्या उसको तूने पूरा किया? तो शाऊल बोलता है हाँ मैंने पूरा किया, लेकिन मैंने कुछ वस्तुओं को, कुछ भेड़ बकरियों को मैंने तेरे परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए, एक भेंट चढ़ाने के लिए मैंने जीवित रखा है और उसे मैं अपने साथ लेकर आया हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या उसने सही किया या गलत किया? क्या भेंट चढ़ाना, क्या बलि चढ़ाना पुराने नेम में परमेश्वर के आगे क्या सही नहीं था? सही था। उसने वचन को पूरा किया। उसने सोचा कि यह भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अगर हम भेंट चढ़ाते हैं प्रभु के लिए, अगर हम बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर के लिए, तो ये सही बात है क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। उसने सही किया। लेकिन क्या परमेश्वर ने उसे सही कहा? क्या परमेश्वर ने कहा कि तूने सही कहा है, तूने सही किया है? क्या परमेश्वर इस बात से खुश थे? बाइबल में बहुत से ऐसे वचन होते हैं जिसको हम पूरा करते हैं, जिस पर हम चलते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर हमारे चलने को सही कहते हैं? हमारे पूरा करने को, जो हम प्रभु के वचन को पूरा करते हैं, क्या सही कहते हैं परमेश्वर हमें कि हाँ तुम सही कर रहे हो? क्या परमेश्वर ने उसे सही कहा कि हाँ तूने ठीक किया है? नहीं। बाइबल में लिखा है शमूएल ने कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें क्या कहा था कि कुछ भी ऐसा, कुछ भी मत छोड़ना, सब कुछ वहां पर नाश करना है, खत्म करना है। और तूने परमेश्वर के वचन को नहीं माना। तो शमूएल क्या बोलता है पता है आपको? परमेश्वर के वचन को मानना, परमेश्वर के वचन को पूरा करना, बलिदान चढ़ाने से, भेंट चढ़ाने से कहीं उत्तम है। हालेलुया। वो समय नहीं था कि वो उस वचन को पूरा करे जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। वो समय था कि वो परमेश्वर का
वो वचन पूरा करें जो परमेश्वर उस समय उसको कह रहे हैं। हालेलुया। वचन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उसने किया वो परमेश्वर के लिए किया। हालेलुया। जो चढ़ावा वो चढ़ाना चाहता था, जो भेंट चढ़ाना चाहता था, जो बलिदान करना चाहता था परमेश्वर के लिए, वो सही कर रहा था। आज हम भी वो करना चाहते हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, और हम ये सोच लेते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। क्या ये समय है कि हम उस वचन को माने, उस वचन को पूरा करें जो परमेश्वर नहीं चाहते कि इस समय ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए 2021 में परमेश्वर ने हमसे बात किया है, कुछ ऐसा बोलो अपने मुंह से कि मानो वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। लेकिन कौन सा वचन बोल रहे हैं, किस समय पर बोल रहे हैं? क्या हमारी इस समय पर जो हम बोल रहे हैं, क्या हमारे बोलने से इस समय पर, जिस समय में हम बैठे हैं, जिस समय में हम चल रहे हैं, क्या हमारे बोलने से जो हम बोल रहे हैं, हम तो परमेश्वर का वचन ही बोल रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चल रहे हैं, हम परमेश्वर का वचन ही अपने मुंह से निकाल रहे हैं। क्या ये वचन से, क्या हमारे बोलने से जो हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, क्या इस बोलने से क्या परमेश्वर खुश होते हैं? हालेलुया। क्योंकि जो वचन जिस समय पर कहा जाना चाहिए, अगर हम वो कहते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होंगे। उनका बलिदान चढ़ाना, भेंट चढ़ाना, शाऊल का भेंट चढ़ाना, शाऊल का बलिदान चढ़ाना, वो अच्छी बात था, लेकिन वो समय नहीं था कि उस समय वो बलिदान चढ़ाने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए वो परमेश्वर के वचन को तोड़े। वो समय परमेश्वर के वचन को पूरा करने का समय था जो परमेश्वर ने सैमुएल के द्वारा उसके जीवन में दिया हुआ था। हालेलुया। हर एक बात का समय होता है। कुछ समय ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें कहेंगे कि ये करो, कुछ समय ऐसा होता है कि हमें परमेश्वर कहेंगे कि ये ना करो। बाइबल में लिखा है, एक बार यीशु ने एक बंदे को चंगा किया और उसको बोला कि किसी को मत बताना। हालेलुया। ये तो अच्छी बात है किसी को बताना ना, लेकिन यीशु बोल रहे हैं कि मत बताना। यीशु बोल रहे हैं तो वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि किसी कारण बोल रहे हैं वो। हालेलुया। कुछ समय ऐसा हमारे जीवन में आ जाता है कि परमेश्वर हमें कहते हैं कि ये करो। कुछ समय ऐसा आ जाता है हमारे जीवन में, बोलेंगे परमेश्वर कि ये ना करो। हर एक बात का समय होता है। 2021 में, 2022 में हमने क्या बोलना है, इस समय पर हमने क्या बोलना है, ये हमें परमेश्वर सिखाएंगे। और परमेश्वर जब हमें सिखाएंगे तो हमने वो बोलना है, और वो बोलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। ये समय है कि हम ऐसा वचन बोलें जिस समय की इस समय लोगों को जरूरत है। लोग जो पाप में जा रहे हैं, जो नरक की ओर जा रहे हैं, उसको हमने बोलना है कि यीशु आपको मुक्ति दे सकते हैं, यीशु आपको छुटकारा दे सकते हैं, यीशु आपको स्वर्ग दे सकते हैं। हालेलुया। अगर हम ये वचन बोलेंगे तो सचमुच परमेश्वर हमसे खुश होंगे। सब वचन हमारे जीवन में होने चाहिए, लेकिन जिस समय में जो वचन हमने बोलना है, अगर हम वो बोलेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश होंगे। जो भी बोलें हम ऐसा बोलें कि मानो परमेश्वर का हम वचन बोल रहे हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। सो मुझे विश्वास है कि सचमुच आज आपने परमेश्वर के वचन से आशीष पाई है।